एदते एदते किस सूत्र से रूप सिद्धि हुई है? कौन कौन सा इसमें सूत्र लगा है? क्या इसमें मतलब इसमें कर्तरी शब्द है कि वो भूंग तो है कि आत्म पदा नाम तेरे है, क्या है इसमें मतलब? और भविष्य से लिट जा इसमें एदते मतलब किस सूत्र से बना है? कौन सा सूत्र यहाँ पर प्रयोग किया गया? एदते में कौन सा सूत्र प्रयोग किया गया? कौन सा है? थासा से क्या बनता है? एदते देते धनते मतलब क्या है? आत्मपद है कि प्रश्न पद है? एदते अगर बबू मतलब बबू बबू तो बबू है, ये किस सूत्र से बना है? किस सूत्र में यहाँ पे मतलब लगाया गया? क्या प्रमुख है कि मतलब अन्य लंग है कि आपका लिटचा है कि लोटचा है, क्या है? मतलब ये किस सूत्र से बना है? तो लिटचा में कौन सा रूप सिद्धि हुई है? लिटचा से कौन सा रूप सिद्धि हुई है? क्या वो बबू हुआ है, अभविष्य हुआ है, भविष्य हुआ है कि आपका भविता मतलब भविता बताने वाला हुआ है? कौन सा रूप सिद्धि आपका लिटचा से हुआ है? कौन सा हुआ है? उसमें कौन सा सूत्र लगाया हुआ है? मतलब ये सब व्याकरण से संबंधित है। अगर भुआ प्रभुआ है तो भुआ प्रभुआ में कौन सा रूप मतलब भुआ प्रभुआ से कौन सी मतलब सूत्र हुआ है? हिमतो गंगा प्रभुवती हुआ है कि उपाध्याय द्वितीय हुआ है मतलब और मतलब दो और निमित्तात कर्म योगे कौन सा हुआ? चमड़ी विप्लव अंत हुआ है, कैसे से चमड़ी तक कौन सा हुआ है? भुआ प्रभुआ से कौन सा सूत्र हुआ है? हिमतो गंगा प्रभुवती हुआ है। ठीक, तो एदते वाले में भी ऐसे ही है, तो उसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे बबू भू मतलब भू धातु का रूप सिद्धि पढ़े होंगे और फिर बबू भू एदते पढ़े होंगे तो ठीक आत्मदा पे टेढ़े मतलब यहाँ पे आया वही वाला सूत्र में लगेगा एदते वाले में। और बबुआ वाले में कौन सा लगेगा? तो वो भू लिटो वाला लगेगा। ठीक, और लिट चेन में क्या लगता है? लिट लकार, तो लिट लकार में कौन सा रूप चलता है? लिट में कौन सा रूप चलता है वही रूप चलेगा। ये तो मतलब एकदम सामान्य सी बात है, लिट वाला सबको समझ में आ जाएगा कौन सा रूप चला है। लोट में कौन सा चलता है? विधि लिंग में ये तो सबको पता है, लेकिन जो परोक्षे लिट है, अन्यतने लंग है, ये सब थोड़ा सा मतलब ये जो दसों मतलब उसमें बाद वाले जो आते हैं सब में आ जाते हैं सब। तो ये सब रूप सिद्धि भी मतलब इसमें भवादिगढ़ में इसमें सब पूरा दिया हुआ है। अभी पूछ देख लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदाचार्य। तो वर्धाराज के गुरु कौन है? तो भट्टोजी दीक्षित है। तो भट्टोजी दीक्षित की किस पुस्तक से इन्होंने 4 पुस्तक मतलब रचना की है? तो इन्होंने मतलब उनकी सिद्धांत कौमुदी से इन्होंने 4 पुस्तकों की रचना की है। किसने? वरदराज ने। तो उन्हीं की पुस्तकों से भट्टोजी दीक्षित के क्या थे? शिष्य थे। कौन? वरदराज। फिर आपका मतलब ऐसे प्रश्न बन गया। फिर आपका बेसिक मतलब ये व्याकरण मैंने इतना समझा दिया, लेकिन वहाँ पे समझाने के लिए नहीं रहता है, वहाँ बस प्रश्न पूछ देगा कि एदते किस सूत्र से बना है? टेतात्म्य पदा टेढ़े से कि मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा किस सूत्र से बना हुआ है एदते, बस उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। फिर आपका व्याकरण खत्म, व्याकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं फिर आएगा। फिर आपका किसी और सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, आपका वेद से आ जाएगा। वेद में आ जाएगा कि यो हत्वा ही मरड़ा, बस यो हत्वा ही मरड़ा ये किस सूत्र से है? क्या ये अग्नि सूक्त से है? क्या इंद्र सूक्त से है? क्या ये प्रजापति सूक्त से है? क्या ये वाक सूक्त से है? 4 ऑप्शन आ गया। यो हत्वा मरड़ा, तो ये किस सूत्र से है? ये क्या किस सूत्र से है? तो ये इंद्र सूक्त से है यो हत्वा मरड़ा। तो यो हत्वा मरड़ा सबसे योगा उदा जपदा ब्लश योश्वरंत अग्नि जजा समीर संस जनास इंद्र, ये आ गया इंद्र सूक्त। अब इंद्र वेद खत्म, वेद में सब नहीं आएगा, 1 या 2 बस क्वेश्चन आएगा, बस वेद में सब नहीं आएगा। आप पूरा पढ़े हैं भले, अब वेद हो गया, अब उपनिषद में ऐसा आ जाएगा। उपनिषद में ऐसा आ जाएगा, मान लीजिए जैसे मान लो कठोपनिषद का ही कोई आ जाएगा, मतलब उसन हवे वास्त्रवसम सर्वेशम दो, तो ये भी पूरा नहीं आएगा। उसन हवे वास्त्रवसम, बस वास्त्रवसम, उसन हवे वास्त्रवसम सर्वेशम, वास्त्रवसम सर्वेशम, बस ये आ जाएगा। और पूछ देगा किस उपनिषद से है? क्या तैत्तियोपनिषद से है? क्या कठोपनिषद से है? क्या ईशावास्योपनिषद से है? कि बृहदारण्यकोपनिषद से है? तो आपको याद होगा तभी आप उसन हवे वास्त्रवसम सर्वेशम दो मतलब वहाँ पे वास्त्रवसम ना ये कठोपनिषद से है। आपको याद नहीं होगा तो वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर आपको केनो अपने मान अब फिर उपनिषद खत्म, अब 1-2 क्वेश्चन आ गए उपनिषद से, मतलब उपनिषद से नहीं पूछेगा। अब फिर पूछ देगा आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र में से, पूछ देगा कि आनुवंशिकी त्रयवार्ता दंड नीति 4 मतलब मैंने कल भी समझाया था कि 4 है, तो पूछ देगा कि किसका आनुवंशिकी यही पूछ देगा कि विद्या के अंतर्गत कौन आता है, 4 ऑप्शन दे देगा और एक आनुवंशिकी डाल देगा।
तो विद्या के अंतर्गत कौन सा है, अन्विच किया गया, विद्या के अंतर्गत अन्विच किया गया। चाहे दे देगा गुप्तचर कितने होते, मतलब गुप्तचर क्या, गुप्तचरों का नाम बताइए, और 4 ऑप्शन दे देगा, 3 अलग अलग दे देगा और एक काप्तिक उदासी दे देगा। काप्तिक मतलब दे दे कोई भी, मतलब चाहे उदासी, गृहपति, वैदेहक, तापस में से कोई भी एक नाम दे देगा गुप्तचर का। अब उसमें से आप छाटेंगे गुप्तचर है। अब इसमें से गए, अब ये खत्म, फिर आ गया मेघदूतम में। मेघदूतम में आ जाएगा, पूछ दिया किसी भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन, जैसे जातम वंश से भुवन विद्या पुष्करावर्त का नाम, जातम वंश से भुवन विद्या पुष्करावर्त का नाम। जनामित और प्रकृति, तो ये नहीं पूछेगा, बस पूछ देगा कि मेघ किस वंश का है, पुष्करावर्त का नाम, और वहाँ पे लिख देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 अलग अलग कुछ और, जैसे उसमें जब मतलब कोई भी और श्लोक का कुछ दे देगा, कुछ खंड, और यहाँ पे पुष्करावर्त का नाम दे देगा। अब यहाँ पे पुष्करावर्त का नाम है, तो वहाँ पे जातम वंश से भुवन विद्या पुष्करावर्त का नाम, जानामित प्रकृति पुरुषम काम रूपम भगवानम तेनार्थितम तय विधिवश, मतलब ये याचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। चाहिए ना देखे, बस वही सुक्ति दे दे, याचा मोगा वरे अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। ये कुछ पुस्तक से है, क्या ये कृतार्जुनियम से है, क्या ये शिशुपालवदम से है, क्या ये मेघदूतम से है, कि ये आपका विज्ञान शाकुंतलम से। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको किसमें से, आपको अगर आपको याद है पूरा सभी पुस्तकों का श्लोक, तभी ना आप जान पाएंगे कि ये किससे है, ये मेघदूतम से है। और ये मेघदूतम ये भी हो सकता है, पूछ सकते हैं मेघदूतम का पूर्व मेघ से है कि उत्तर मेघ से है। जैसे उत्तर मेघ से आपको पूछ दे विद्युतवंतम ललिता, विद्युतवंतम ललिता सेन चापम सचित्र, तो इसमें पूरा ना पूछ के बस पूछ देगा विद्युतवंतम ललिता, और ये पूछ देगा कि किस मेघ से है, पूर्व मेघ से, उत्तर मेघ से, और 2 ऑप्शन और दे देगा, कुछ किरतार्जुनियम, लघुशतक को कोई भी ऑप्शन चाह देंगे। और अब आप छाटिए इसमें से उत्तर मेघ से है कि पूर्व मेघ से है।